अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है जी, हम जा रहे हैं बहेड़ा टाउन नवाबशाह। मेरे हस्बैंड को कुछ काम था तो वो जा रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि हमको भी ले चलें, हमें वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिएगा, फिर आप अपना काम पे जाइएगा। तो आज हम जा रहे हैं बहेड़ा टाउन नवाबशाह के पार्क। वहाँ पे बहुत ही एक मज़े का पार्क है। मैं और खान बाबा आज बोर हो रहे थे घर पे, तो मैंने उनको कहा कि अब आप चले जाएंगे तो हम मज़ीद बोर हो जाएंगे, तो हम इसलिए उनके साथ ही निकल पड़े। तो जनाब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये है जी बहेड़ा टाउन नवाबशाह। तो हम जाएंगे। मेरा भाई भी आजकल मेरे पास आया हुआ है घूमने के लिए, तो मेरे भाई भी मेरे साथ था। हम तीनों जा रहे हैं। बाकी मेरे हस्बैंड अपने काम से चले गए थे हम तीनों को ड्रॉप करके। अब हम जाने लगे हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं। खान बाबा ना बहुत एक्साइटेड था और वो खुद ही चल रहा था। माशाल्लाह से उसने चलना सीखा है, तो उसको खुद चलने में ना बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, तो हम इस वक्त आ चुके हैं ज़ू के करीब और मैंने भाई को भेजा है टिकट परचेज़ करने के लिए। जब तक वो आएंगे तब तक वह हम यहाँ पे वेट कर लेंगे। और वो दूसरी साइड था तो इसलिए मैं नहीं गई थी, मैंने भाई को बोला। अच्छा जी, तो यहाँ पे भाई आ चुके थे और हम अब इंटर हो चुके थे अंदर से। ये देखें, कुछ इस तरह का है। बहुत ही मज़े की जगह है, आप जाएं। और बहुत मतलब इतना शोर वगैरह नहीं होता, जैसे कि हम दूसरे पार्क वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पे इतना रश होता है ना कि हमारा दिल करता है अब जल्दी से घर जाएं या यहाँ से निकलें। तो यहाँ पे वो सीन नहीं है, बच्चा रिलैक्स होके घूम सकता है और हर चीज़ देख सकता है। और मेरा बेटा ना घर बैठ बैठ के बोर हो जाता है, क्योंकि उसके साथ ना दूसरा कोई खेलने वाला नहीं है। मैं जितना पॉसिबल हो सके उसको टाइम देती हूँ, पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 2-3 वीक बाद उसको ना एक ट्रिप पे ले जाऊँ और उसको कहीं घुमा के लाऊँ, ताकि उसका माइंड फ्रेश हो जाए। ओके जनाब, तो हम यहाँ पे एनिमल जोन में आ चुके हैं। यहाँ पे थे पिकॉक्स, हमने सबसे पहले पिकॉक देखे। अच्छा जी, तो पिकॉक देखने के बाद हम अब जा रहे हैं आगे। खान मामा ने बहुत इन्जॉय किया, पिकॉक को देखा, और जैसे वो साउंड निकाल रहे थे ना, वो भी वैसे ही कर रहा था। अच्छा जी, तो अब हम देखने आए हैं ज़ेबरा। यहाँ पे था ज़ेबरा और ये देखें, ये कुछ खा रहा है। अच्छा जी, तो जो चीज़ मैं ना खान बाबा को दिखा रही थी ना, फॉर एग्जांपल ज़ेबरा, तो मैं उसको बता रही थी कि ये बेबी Z फॉर ज़ेबरा है, P फॉर पिकॉक है। इससे ना उसके माइंड में रहेगा, और जब मैं उसको घर जाके पढ़ाऊँगी ना, तो उसको याद आ जाएगा कि हाँ जी, Z फॉर ज़ेबरा। और ज़ेबरा जो था ना, वो हमने ज़ू में देखा था। तो बच्चों के लिए जैसे आप कोई इस तरह की एक्टिविटी कराते हैं ना, तो उसके माइंड में बात रहती है और उसको पढ़ने में भी आसानी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खान बाबा को होम स्कूलिंग स्टार्ट करवा दी है। मैं थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद जनाब हमने देखा है डियर देखी। यहाँ पे वो खाना खा रही थी, तो हमने सोचा उनको कुछ डिस्टर्ब नहीं करते और हम आगे चले गए। उसके बाद जनाब हमने आगे देखा, ब्लैक बॉक्स था ये कुछ। अच्छा, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इस तरह के थे, तो ये देखे। उसके बाद हम अगेन आगे चले गए। खान बाबा एक एक चीज़ को माशाल्लाह बहुत गौर से देख रहा था और अज़्यूम कर रहा था। अच्छा जी, तो यहाँ पे बना हुआ है एक प्यारा सा शावर, जिसे अभी पानी नहीं निकल रहा। उसके बाद हम आए, यहाँ पे थे मंकीज़, तो हम मंकीज़ हमने देखे। ये देखें, बहुत सारे मंकीज़ थे। और यहाँ पे मैं खान बाबा को बता रही थी कि बेटा एम फॉर मंकी होता है, और उसको दिखा रही थी कि ये मंकी है। इस तरह से ना बच्चों को जल्दी याद हो जाता है। जैसे जैसे ही अब वो एम सुनेगा ना साउंड, तो एम से मंकी, उसको मंकी याद आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे है एक आर्टिफिशियल नहर, जिसमें बहुत सारी डक्स हैं माशाल्लाह से, और वो तैर रही हैं। मेरे बेटे को ना इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, मतलब कि ये डक्स और एनिमल्स। इसी वजह से ना मैं उसको कराची वाले ज़ू भी ले गई थी, पर वहाँ पे ना इतना कुछ ख़ास मज़ा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे एक तो रश ज़्यादा थी, और ऊपर से ना वहाँ पे हमने इतने एनिमल्स भी नहीं देखे। वो बस अब पुराना हो चुका है, इस वजह से एनिमल्स भी बहुत सारे अब ख़त्म हो चुके हैं वहाँ से। उसके बाद हम देखने आए थे लॉइन। यहाँ पे ये लॉइन को ना कुछ खिला रहे थे, आई थिंक ये चिकन है। उसके बाद हमने लाइन देखा और लाइन खाना खा रहा था। और इवन हर जानवर, जो भी एनिमल्स थे, वो कुछ ना कुछ खा रहे थे।
अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा टाइगर। टाइगर भी आई थिंक खा रहा था खाना अपना, तो ये मसरूफ़ था इस वक्त, तो हमने वो देखा। और उसके बाद हम गए आगे। उसके बाद हम आगे गए, यहाँ पे बहुत ग्रीनरी थी और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। और सर्दियों की वजह से ना हल्की हल्की धूप थी, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था और सुकून आ रहा था। अच्छा, जब बच्चे इस एज में होते हैं ना, तो उनको नई नई चीज़ें देखने का बहुत शौक़ होता है। तो जब भी अपने कोई ट्रिप प्लान करें या कहीं बाहर जाने का मूड हो, तो अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट को देखा करें कि वो कहाँ जाना पसंद करता है। जब मेरा बेटा छोटा था या वो नहीं हुआ था, तब हम अपने हिसाब से घूमने जाते थे। और अब हम जब भी जाते हैं ना, तो हमें हमें अपने से ज़्यादा ना उसकी बात का होता है कि वो कहाँ जाना चाहता है, उसको क्या पसंद है, या वो कहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बैठे थे, तो मेरा बेटा ना लॉइन की कॉपी कर रहा था। जैसे लॉइन अपनी आवाज़ निकाल रहा था, ये भी वही कर रहा था। उसके बाद हमने डक्स देखी और ये यहाँ पे अपने घर में बैठ रही हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हो गई थी मेरी बस। मैं चल चल के ना थक गई थी और फिर ऊपर से घर का भी काम होता है, तो मैंने सोचा अब मैं एक जगह पे बैठ जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ गई और मेरा बेटा ना अपने मामू के साथ उसने ये बर्ड्स देखे यहाँ पे। मेरे बेटे को ना फ़ुटबॉल अच्छा लगता है खेलना, तो घर पे भी हम उसके साथ फ़ुटबॉल खेलते हैं ताकि उसके फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाए। और यहाँ पे भी हम ले आए थे फ़ुटबॉल, तो हमने सोचा कि बैठे होंगे तो ये भी ले जाते हैं, क्योंकि ये कैरी भी इजी करना होता है और इससे खेलने में भी मज़ा आता है। और मैं ना बस चप्पल उतार के एक जगह बैठ गई थी, और फिर भाई और मेरा बेटा ये मामू भांजे दोनों एक साथ खेल रहे थे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो उन्होंने बोला अब वापस आएँ, तो हम अब जा रहे हैं वापस की तरफ। ये देखें, इन्होंने जो पहले शावर बंद पड़ा था ना, ये इन्होंने अभी खोल लिया है। पर अब तो खैर हम जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये देखें, ये मंकी थी जो बाहर निकल आई थी। अच्छा जी, अब हम वापस जा रहे हैं और ये देखें, वापस जाने का भी वही रास्ता था। ओके जी, तो ये था ओवरऑल बहरिया टाउन का ज़ू, छोटा सा, पर सिटी के हिसाब से आई थिंक अच्छा था और बच्चों के लिए तो बहुत ही मज़े का है। अ, और अब हम वापस जाएंगे और बाहर भी राइड्स वगैरह हैं, तो अब हम वहाँ जाएंगे, थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे और फिर हम वापस जाएंगे घर। तो चलिए चलते हैं। माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पे था सिटिंग एरिया भी था, आप बैठ भी सकते हैं। और ये था जी बहरिया टाउन का छोटा सा मार्ट, यहाँ पे भाई चीज़ ले रहे थे अपने लिए और हमने सोचा कि मैं बैठ जाती हूँ। अब यहाँ पे मैं बैठ चुकी थी और खान बाबा जो है ना वो स्लाइडिंग कर रहा था। हमारी ये कोशिश होती है कि बस वो खुद ट्राई करे, खुद से अपनी नई नई चीज़ें देखे और खुद एक्सपेरिमेंट करके देखे। यहाँ पे हम खड़े थे उसको देखने के लिए कि उसको कहीं चोट ना लगे, पर हम चाह रहे थे कि वो खुद स्लाइड करे और इन्जॉय करे माशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे ये लोग झूले ले रहे थे, बैठे थे दोनों मामू भांजे एक दूसरे के साथ, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। अच्छा जी, तो इसकी टिकट नहीं थी, ये ओवरऑल पार्क था और यहाँ पे बहुत सारे झूले थे। बच्चों के हिसाब से तो बहुत ही मज़े का है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, खेल सकते हैं और कोई टिकट वगैरह नहीं है, आप वैसे भी घूमने आ सकते हैं। तो यहाँ पे और भी बच्चों की स्लाइड्स वगैरह थी। तो जनाब यहाँ पे ना एक बहुत छोटा सा क्यूट सा कुत्ते का बच्चा था। तो यहाँ पे खान बाबा उसको देख रहा था और ये उसको उठाने की कोशिश कर रहा था और उसको वो बहुत अच्छा लग रहा था। पर इसके पापा ने ना इसको डांटा, क्योंकि फिर उन्होंने कहा कि ये फिर हर चीज़ को हाथ में उठाता फिरेगा, इसीलिए फिर इसको छोड़ना पड़ा, वरना इसका तो मूड था कि इसको घर लेके चलें। ओके जी, तो आज का व्लॉग हुआ यहीं पे ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।